कोई भी मूर्ख नहीं है। धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव, संसार में क्या हुआ, शायद उसका 0.0001% मात्र है, लेकिन आपके विचारानुसार संसार कैसे चलता है उसका 80% है। मैं आपको एक समस्या के बारे में बताना चाहूंगा। इसे जानकर आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में बेहतर महसूस करेंगे और दूसरे अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में कम जजमेंटल होंगे। लोग पैसों के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें करते जरूर हैं, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं है। बात असल में यह है कि अलग अलग पीढ़ियों के लोग, जिनका पालन पोषण करने वाले माता पिता की आय अलग है, जीवन मूल्य अलग हैं, जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग इकोनॉमी में जन्मे, जिन्होंने अलग अलग जॉब मार्केट में विविध प्रकार के प्रोत्साहन और भाग्य का अनुभव किया, वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग लेसन्स सीखते हैं। दुनिया कैसे चलती है इस बारे में हर किसी का अपना ही अनुभव होता है, और जो आपने अनुभव किया है वो कहीं अधिक प्रभावशाली है उसके मुकाबले जो आप किसी और से सुनते या सीखते हैं। इसीलिए हम सब, आप, मैं और हर व्यक्ति धन दौलत कैसे काम करती है इससे संबंधित अपने मूल्यों के सहारे अपना जीवन गुजारते हैं, और अलग अलग लोगों के लिए इन मूल्यों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जो आपको मूर्खतापूर्ण लगे वो मेरे लिए मायने रख सकता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बढ़ा वो जोखिम और रिटर्न के बारे में जैसा सोचता है वैसा एक समृद्ध बैंकर की संतान चाहे भी तो सोच नहीं पाएगा। एक व्यक्ति जो ऐसे समय में पला बढ़ा जब इन्फ्लेशन की दर अधिक थी, उसने वो अनुभव किया जो उस व्यक्ति को नहीं करना पड़ा जो स्थिर कीमतों के बीच पला बढ़ा। एक स्टॉक ब्रोकर जिसने रिसेशन में अपना सब कुछ गंवा दिया, उसने जो अनुभव किया सन 1990 के दशक की ग्लोरी में काम करने वाला एक तकनीकी कर्मचारी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ऑस्ट्रेलियन जिसने 30 वर्षों में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस देखी ही नहीं, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो किसी अमेरिकी नागरिक ने कभी नहीं किया। बस इतना ही नहीं, अनुभवों की यह सूची असंख्य है। आप धन दौलत के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता, और इसका विपरीत भी उतना ही सच है। जिन धारणाओं, उद्देश्यों, फोरकास्ट के साथ आप अपना जीवन जीते हैं वो मुझसे अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे से अधिक होशियार हैं या फिर दूसरा अधिक जानकारी रखता है। ऐसा इसलिए है कि हमारे जीवन अलग अलग हैं, जो हमारे विविध और बराबरी के ठोस अनुभवों से रचे हैं। धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव, संसार में क्या हुआ, शायद उसका 0.0001% मात्र है, लेकिन आपके विचारानुसार संसार कैसे चलता है उसका 80% है। इसीलिए समान रूप से होशियार लोग इस बात पर बहस कर सकते हैं कि रिसेशन कैसे और क्यों होती है, आपको इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, आपको किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, कितना जोखिम उठाना चाहिए वगैरह। सन 1930 के अमेरिकी पारखी अपनी किताब में फ्रेडरिक लुइस एलन ने लिखा कि रिसेशन ने लाखों अमेरिकियों को उनके शेष जीवन काल के लिए अंदरूनी तौर पर प्रभावित किया है, लेकिन अनुभवों की काफी विभिन्नता थी। 25 वर्ष बाद जब जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें महामंदी के बारे में क्या याद है। उन्होंने कहा, मुझे रिसेशन के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। मेरा परिवार दुनिया के सबसे धनी परिवारों में से एक था, और यह उस समय काफी था। हमारे पास बड़े घर, नौकर चाकर थे, और हम बहुत घूमा फिरा करते थे। जो चीज मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी वो बस ये थी कि मेरे पिता ने कुछ और मालियों को सिर्फ इसलिए काम पर रखा कि उन्हें नौकरी मिल जाए जिससे वो अपना पेट भर सकें। मुझे रिसेशन के बारे में कुछ पता नहीं था जब तक मैंने हार्वर्ड में इसके बारे में पढ़ा नहीं था। ये सन 1960 के चुनाव का एक मुख्य मुद्दा था। लोगों को लगा कि कैसे कोई व्यक्ति इकोनॉमी की बागडोर संभाल सकता था जिसे पिछली पीढ़ी के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की कोई जानकारी ही नहीं थी। इसका कंपनसेशन काफी हद तक जेएफ कैनेडी के द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव के द्वारा हो गया।
ये पिछली पीढ़ी में व्यापक एक दूसरा भावनात्मक अनुभव था जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हुबर्ट हम्फ्रे के पास नहीं था। हमारे सामने चुनौती यह है कि स्टडी या ओपन माइंडेडनेस की कोई भी मात्रा भय और अनिश्चितता की शक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकते। मैं इस बारे में पढ़ सकता हूं कि रिसेशन में अपना सब कुछ गंवा देना कैसा रहा होगा, लेकिन मेरे मन में उन लोगों की तरह भावनात्मक घाव नहीं है जिन्होंने वास्तव में वो अनुभव किया, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ये सब अनुभव किया है वो नहीं समझ सकता कि मेरे जैसा व्यक्ति स्टॉक्स खरीद कर रखने जैसे विषयों में असावधान कैसे हो सकता है। हम दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। स्प्रेडशीट बड़ी स्टॉक मार्केट गिरावटों की ऐतिहासिक फ्रीक्वेंसी का मॉडल पेश कर सकती है, लेकिन स्प्रेडशीट उस भावना का मॉडल पेश नहीं कर सकती जो आप घर पहुंचकर अपने बच्चों की ओर देखकर सोचते हुए अनुभव करेंगे कि आपने ऐसी गलती की है जिससे उनका जीवन प्रभावित हो सकता है। इतिहास पढ़ने से आपको यह जरूर लगता है कि आप कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक आपने उसे जिया ना हो और उसके नतीजों को व्यक्तिगत तौर पर महसूस न किया हो, आप उसे इतना नहीं समझ पाएंगे जिससे आपके व्यवहार में बदलाव आ सके। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन हम सब ने इसके एक तिनके मात्र का ही अनुभव किया है। जैसा कि निवेशक बैटनिक कहते हैं, कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले हमें उनका अनुभव करना आवश्यक है, और हम सब किसी न किसी तरह इस सच के शिकार हैं। सन 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च के इकोनॉमिस्ट्स अल्राइक मेलमेंडियर और स्टीफन नेगल ने सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसेस के 50 वर्ष के कार्य का अध्ययन किया, जिसमें अमेरिकी लोग अपने पैसे के साथ क्या करते हैं इस विषय पर विस्तृत जानकारी थी। थियरी के अनुसार लोगों को अपने निवेश संबंधी निर्णय अपने लक्ष्यों और उस समय में उपलब्ध फाइनेंशियल ऑप्शंस के अनुसार लेने चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं। इकोनॉमिस्ट्स ने पाया कि लोगों के जीवन भर के फाइनेंशियल डिसीजंस उनके उन अनुभवों से दृढ़तापूर्वक जुड़े होते हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में शुरुआती दौर में एक्सपीरियंस किए थे।